हेलो फ्रेंड्स, इस लेक्चर में पढ़ेंगे हम लोग आरएच ब्लड ग्रुपिंग। तो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हम लोग ने पढ़ा था एबीओ ब्लड ग्रुपिंग होता है, वैसे ही सेम क्या होता है, आरएच ब्लड ग्रुपिंग होता है। तो क्या है समझे, हम लोग ने देखो अभी तक हम लोग ने क्या पढ़ चुके हैं कि हम लोग का आरबीसी है, ठीक है। अगर आरबीसी पर एंटीजन, अगर समझो आप कि आरबीसी पर अगर एंटीजन ए है, यहाँ पर आरबीसी है और इसके ऊपर अगर इसके ऊपर एंटीजन ए है, आप देखो ध्यान से, ठीक है। आरबीसी के ऊपर अगर एंटीजन ए है तो ब्लड ग्रुप क्या होगा भाई, अगर आरबीसी के ऊपर एंटीजन ए है तो ब्लड ग्रुप भी क्या होता है, ब्लड ग्रुप भी ए होगा। ये पढ़ चुके हैं कि आरबीसी के ऊपर कौन सा एंटीजन होगा, इसके बेसिस पर आरबीसी के सरफेस के बेस, देखो आरबीसी के सरफेस मतलब ये उसका क्या है, आरबीसी का प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। आरबीसी का क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। तो आरबीसी के प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, आरबीसी के जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इसके ऊपर कौन सा एंटीजन होगा, इसके बेसिस पर हम लोग ने 4 टाइप का ब्लड ग्रुप डिस्कस किया था। एक होता है अगर एंटीजन ए है तो ए ब्लड ग्रुप, एंटीजन बी है तो बी ब्लड ग्रुप, एंटीजन ए बी है तो ए बी ब्लड ग्रुप। अगर एंटीजन ही नहीं है आरबीसी के ऊपर, अगर कोई सा भी एंटीजन नहीं है तो आपका ब्लड ग्रुप ओ होगा। ये कंप्लीट डिस्कशन कर चुके हैं हम लोग एबीओ ब्लड ग्रुपिंग में, ठीक है। हम लोग देखेंगे अब आरएच ब्लड ग्रुपिंग। तो आरएच ब्लड ग्रुपिंग क्या होता है समझो इसको, अगर आरबीसी के सरफेस पर मतलब आरबीसी के अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर अगर, ठीक है, आरएच एंटीजन होगा, ध्यान से सुनना, आरबीसी के सरफेस पर मतलब आरबीसी के प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर अगर आरएच एंटीजन, अगर आरएच एंटीजन है, अगर आरएच एंटीजन प्रेजेंट होगा, ठीक है, तो आरबीसी के जो सरफेस है इस पर एंटीजन प्रेजेंट होगा। अगर इस पर एंटीजन प्रेजेंट होगा, कौन सा एंटीजन है भाई, आरएच एंटीजन, ठीक है। तो आरबीसी के सरफेस पर जो एंटीजन होगा इसको बोलते हैं आरएच एंटीजन। तो क्या बोल लेंगे इसको हम लोग कि ये आरएच पॉजिटिव है। अगर जिसके आरबीसी के सरफेस पर आरएच एंटीजन प्रेजेंट है, अगर किसी के आरबीसी के सरफेस पर आरएच एंटीजन प्रेजेंट है तो उसको बोलते हैं, वो क्या है भाई, आरएच पॉजिटिव है। क्या बोलते हैं उसको, इसको बोलते हैं कि ये आरएच पॉजिटिव है। बात समझे, अगर आरबीसी के सरफेस पर, अगर आरबीसी के सरफेस पर आरएच एंटीजन प्रेजेंट है तो क्या बोलेंगे इसको कि आरएच पॉजिटिव है, ठीक है। अगर आरबीसी के सरफेस पर, आरबीसी के सरफेस पर अगर कोई एंटीजन नहीं है, कोई आरएच एंटीजन नहीं है, ठीक है, आरबीसी के सरफेस पर अगर कोई आरएच एंटीजन नहीं है तो इसको बोलेंगे क्या, ये है हम लोग का आरएच नेगेटिव, ठीक है। तो इसको बोलते हैं देखो आरएच एंटीजन। अगर आरबीसी के सरफेस पर कोई भी एंटीजन नहीं होगा, अगर आरएच, ठीक है, अगर आरबीसी के जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन अगर इसमें कोई भी आरएच एंटीजन नहीं है, इसके आरबीसी के ऊपर कोई भी आरएच एंटीजन प्रेजेंट नहीं है तो इसको बोलते हैं आरएच नेगेटिव। क्या बोलते हैं इसको, आरएच नेगेटिव, ठीक है, इसको बोलते हैं आरएच नेगेटिव। तो आप समझ गए कि आरएच ग्रुपिंग, आरएच ब्लड ग्रुपिंग क्या होता है। अगर आरबीसी के सरफेस पर, अगर आरबीसी के सरफेस पर आरएच एंटीजन प्रेजेंट होगा, अगर आरबीसी के सरफेस पर आरएच एंटीजन प्रेजेंट होगा तो उसको बोलते हैं आरएच पॉजिटिव। अगर आरबीसी के सरफेस मतलब उसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सरफेस का मतलब समझ जाना मैं क्या बात कर रहा हूँ भाई, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का बात कर रहा हूँ। तो आरबीसी के अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर कोई भी एंटीजन, कोई भी आरएच एंटीजन नहीं होगा तो उसको बोलेंगे आरएच नेगेटिव, ठीक है। अब देखो आपने नाम सुना है ए बी, ठीक है, ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव, ओ नेगेटिव, ए नेगेटिव, आपने नाम तो सुना होगा ना। तो आखिर में किस बेसिस पर बोलते हैं कि वो ए बी पॉजिटिव है, ओ नेगेटिव है, ओ ए बी नेगेटिव है, ओ आखिर में किस बेसिस पर बोलते हैं। तो आप आज को मैं क्लियर समझा दूंगा आपको। आज देखो, आज ये हमको आरबीसी है, ये आरबीसी है, आरबीसी यहाँ पर एंटीजन है ए, ठीक है, यहाँ पर एंटीजन प्रेजेंट है, एंटीजन ए, एंटीजन ए, ठीक है। तो आरबीसी के सरफेस पर आप देख सकते हो कि आरबीसी के सरफेस पर एंटीजन ए है, ठीक है। अगर इस पर, ठीक है, आरएच एंटीजन है, अगर इस पर आरएच एंटीजन है,
अगर आरबीसी के सरफेस पर आरएच एंटीजन है तो इसको क्या बोलेंगे भाई, ये आपका हो जाएगा ए पॉजिटिव, ठीक है, तो इसको बोलेंगे ए पॉजिटिव। इसका ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा भाई, इसका ब्लड ग्रुप हो जाएगा ए पॉजिटिव। कैसे हुआ समझे भाई, देखो अगर आरएच एंटीजन है, अगर आरबीसी के ऊपर इसका इसमें एंटीजन ए है, एंटीजन ए है और आरएच एंटीजन प्रेजेंट है, तो इसको क्या बोलेंगे, ए पॉजिटिव। पॉजिटिव फॉर, पॉजिटिव यूज करेंगे किसके लिए, पॉजिटिव यूज करेंगे फॉर आरएच के लिए। अगर आरएच एंटीजन है तो उसके लिए उसको डिनोट करेंगे पॉजिटिव से, अगर आरएच एंटीजन एब्सेंट है तो उसको डिनोट करेंगे नेगेटिव से, ठीक है। तो इसमें देखो इसके सरफेस पर आरएच एंटीजन है तो उसको क्या बोलेंगे, ए पॉजिटिव, क्योंकि इसके, ठीक है, आरबीसी के सरफेस पर एंटीजन आरएच एंटीजन है, उसीलिए इसको बोलेंगे इसका ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा, इसका ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव हो जाएगा। तो इस पर देखो आप, अब देखो ये आरबीसी है, ठीक है, और आरबीसी पर अगर कोई एंटीजन नहीं है भाई, ना ए एंटीजन, कोई भी एंटीजन नहीं है, ना आरएच का एंटीजन है, ठीक, ना यहाँ कोई एंटीजन नहीं है, ना यहाँ भी आरएच का एंटीजन है, तो इस टाइप के ब्लड ग्रुप को बोलेंगे, इस टाइप के ब्लड ग्रुप को बोलेंगे हम लोग ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप। बात समझे, ओ नेगेटिव क्यों बोल रहा है भाई, क्योंकि देखो इसके सरफेस पर ना ही कोई एंटीजन है, ना ही कोई आरएच एंटीजन है, ठीक है, उसीलिए इसको बोलेंगे ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप, ठीक। अब मेरे को आप समझाना, अभी तक तो मैं आपको बता रहा था, ठीक है, अब मेरे को आप बताना, कमेंट में बताना, मतलब सो देखो ये आरबीसी है, अगर आरबीसी पर एंटीजन है ए, अगर आरबीसी पर एंटीजन है, देखो एंटीजन ए एंड बी दोनों है, ठीक है, अगर आरबीसी पर एंटीजन ए भी है प्रेजेंट और आरबीसी पर एंटीजन है बी, और इसमें एंटीजन आपका, ठीक है, आपका इसमें आरएच एंटीजन प्रेजेंट है, इसके आरबीसी के सरफेस पर आरएच एंटीजन क्या है, इसके आरबीसी के सरफेस पर आरएच एंटीजन प्रेजेंट है, तो इसका ब्लड ग्रुप क्या होगा, सोचो, बात समझे, क्वेश्चन समझे। ये आरबीसी है, आरबीसी, इसको ये आरबीसी है, देखो ठीक है भाई, ये आरबीसी है, आरबीसी के सरफेस पर एंटीजन ए एंटीजन बी है और इसमें, ठीक है, आरएच एंटीजन प्रेजेंट है, तो इसका ब्लड ग्रुप क्या होगा, सोचो, ठीक है, बहुत ही सिंपल है, ठीक। तो वीडियो को पॉज कर लेना, अगर आपको टाइम लगेगा तो वीडियो को पॉज कर लो, अगर आपको पता लग गया तो सुनो। तो क्या होगा देखो, अगर ठीक, इसका ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा, इसका ब्लड ग्रुप हो जाएगा, सबसे पहले इसका ब्लड ग्रुप ए बी हो जाएगा, ठीक है, इसका ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा, देखो इसका जो ब्लड ग्रुप है ये सबसे पहले हमको पता लग गया कि इसका ब्लड ग्रुप क्या है, ए बी है, क्योंकि इसके आरबीसी के सरफेस पर एंटीजन ए बी है और एंटीजन बी भी है, उसीलिए इसका ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा भाई, उसीलिए इसका ब्लड ग्रुप हो जाएगा ए बी, ये पता चल गया, ठीक है। और एंटीजन आरएच एंटीजन प्रेजेंट है, अगर आरएच एंटीजन प्रेजेंट है तो मैं आपको समझाया था कि आरएच एंटीजन प्रेजेंट होगा तो सामने क्या लग जाएगा, पॉजिटिव, तो इसका ब्लड ग्रुप क्या होगा भाई, इसका ब्लड ग्रुप हो गया ए बी पॉजिटिव, इसका ब्लड ग्रुप क्या हो गया, इसका ब्लड ग्रुप हो गया जिसको बोलते हैं ए बी पॉजिटिव, ठीक। अब देखो आरबीसी है, इसके सरफेस पर एंटीजन बी है, ठीक, और इसमें आरएच एंटीजन नहीं है, इसमें इसके आरबीसी के सरफेस पर आरएच एंटीजन नहीं है, तो इसका ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा, आरबीसी है, आरबीसी के सरफेस पर खाली एंटीजन बी प्रेजेंट है और इसमें किसी भी टाइप का आरएच एंटीजन प्रेजेंट नहीं है, इसके आरबीसी के सरफेस पर आरएच एंटीजन प्रेजेंट नहीं है, तो इसका ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा, इसका ब्लड ग्रुप बी तो है, ये पता है, इसका ब्लड ग्रुप बी है, ये हमको पता है, लेकिन आरएच एंटीजन नहीं है, तो इससे इसका बी नेगेटिव, इसका ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा भाई, इसका ब्लड ग्रुप बी नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि नेगेटिव साइन को, ठीक है, नेगेटिव साइन किसको कर रहा है, रिप्रेजेंट एंटीजन को, आरएच एंटीजन को, ठीक है, नेगेटिव एंड पॉजिटिव किसको करते हैं, डिनोट, ये डिनोट करते हैं आरएच एंटीजन को, ठीक है, जो भी नेगेटिव एंड पॉजिटिव साइन होगा वो किसको करेगा, डिनोट, और डिनोट करेगा आपके एंटीजन को, आरएच एंटीजन को डिनोट करेगा,
समझ गए बात। तो जब आप, ठीक है, जब ब्लड का ट्रांसफ्यूजन होता है, ठीक है, जब मैं आपको ब्लड दूंगा तो ये भी चेक होगा कि हम लोग का एंटीजन, हम लोग का आरएच क्या आपके सरफेस पर, ठीक है, क्या आपके आरबीसी के सरफेस पर एंटीजन है कि नहीं है, ये भी चेक होगा। ठीक है, कौन सा एंटीजन और है तो कौन सा एंटीजन है। अगर देखो, अगर मैं हूँ आरएच पॉजिटिव, आप ध्यान से सुनो, ठीक है, अगर मैं हूँ आरएच पॉजिटिव, मैं हूँ, ठीक, मैं हूँ आरएच पॉजिटिव, आप हो आरएच नेगेटिव, ठीक है, जो आप वीडियो अभी जो देख रहा है, ठीक है, आप जो भी हो, ठीक है, आप हो आरएच नेगेटिव और मैं हूँ आरएच पॉजिटिव। मेरे आरबीसी के सरफेस पर आरएच एंटीजन है, आपके आरबीसी के सरफेस पर एंटीजन नहीं है। तो जब हम लोग का ब्लड, ठीक है, जब मैं ब्लड, आप ध्यान से सुनो, जब मैं ब्लड आपको दूंगा, जब मैं आपको ब्लड दूंगा तो आपके आरबीसी को पता ही नहीं है कि आरएच होता क्या है भाई। आपका आरबीसी में, क्योंकि आपके आरबीसी में आरएच एंटीजन नहीं है, तो आपके आरबीसी को पता ही नहीं है कि आरएच हो क्या है बोल के। तो जब मेरा ब्लड आपके अंदर आएगा, ठीक है, जब आपके अंदर खून की कमी है तो मैं आपको ब्लड डोनेट करूंगा, तो आपके अंदर मेरा जब ब्लड आएगा, ठीक है, और मैं कैसा हूँ भाई, मैं आरएच पॉजिटिव हूँ और आप क्या हो, आरएच नेगेटिव। तो क्या होगा, इससे समझो, इससे क्या होगा, आपके बॉडी के अंदर क्या होगा, एंटीबॉडीज, ठीक है, एंटीबॉडीज बनना शुरू होंगी अगेंस्ट आरएच, आरएच एंटीजन के खिलाफ आपके बॉडी के अंदर क्या होगा, एंटीबॉडीज बनना शुरू हो जाएंगे भाई। ठीक है, तो ठीक है, बॉडी के अंदर क्या होगा, बॉडी फॉर्म एंटीबॉडीज, बॉडी क्या फॉर्म करेगा, बॉडी फॉर्म करेगा एंटीबॉडीज, ठीक है, फॉर, ठीक है, आरएच, ठीक है। तो बॉडी क्या बनाएगा भाई, बॉडी आपका एंटीबॉडीज बनाएगा, किसके लिए बनाएगा, बॉडी आपका एंटीबॉडीज बनाएगा, ठीक है, बॉडी क्या बनाएगा, बॉडी आपका बनाएगा जिसको बोलते हैं एंटीबॉडीज, ठीक है। सो बॉडी क्या बनाएगा, बॉडी बनाएगा आपका जिसको बोलते हैं एंटीबॉडीज, आपका बॉडी बनाएगा किसके लिए बनाएगा भाई, फॉर आरएच एंटीजन, ठीक है, आरएच एंटीजन के लिए आपका बॉडी मेरे को खत्म करने के लिए, वैसे ही बोलो आप, ठीक है, मेरे आरबीसी को खत्म करने के लिए क्या बनाएगा, आपके बॉडी में क्या बन जाएंगे, आरएच, ठीक, क्या बन जाएगा भाई, आपके बॉडी में उसके खिलाफ, आरएच एंटीजन के खिलाफ एंटीबॉडीज बन जाएंगे। ठीक है, तो ये था पूरा मतलब। अगर आरएच नेगेटिव आरएच पॉजिटिव से मिलता है तो जो भी आरएच नेगेटिव है, जो भी पर्सन आरएच नेगेटिव है, उसके अंदर क्या बन जाता है, उसके अंदर एंटीबॉडीज बन जाते हैं। जो भी पर्सन जो आरएच नेगेटिव है उसके अंदर क्या होता है, आरएच, ठीक है, एंटीबॉडीज, मतलब उसके अंदर एंटीबॉडीज बनना शुरू होते हैं जब वो कांटेक्ट पर आता है, किसके, वो कांटेक्ट पर आता है, ठीक है, आरएच पॉजिटिव ब्लड ग्रुप के। क्लियर है। इसका स्पेशल केस आपके एनसीईआरटी में मेंशन है, ठीक है, एक जिसको बोलते हैं इनकम्पैटिबिलिटी या मिसमैचिंग, ठीक है, एक आपको स्पेशल केस है जिसको बोलते हैं इनकम्पैटिबिलिटी या बोल सकते हो उसको आप मिसमैचिंग। तो एक स्पेशल केस है एक प्रेग्नेंट मदर का और फिटस का, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आपको मजा आएगा देखो। ठीक है, तो एक स्पेशल केस है जिसको बोलते हैं इनकम्पैटिबिलिटी या इसको बोलते हैं मिसमैचिंग। ठीक है, मिसमैचिंग एक स्पेशल केस है, ठीक है, मिसमैचिंग जिसको बोलते हैं इनकम्पैटिबिलिटी या इसको मिसमैचिंग बोलते हैं। देखो, एक प्रेग्नेंट मदर थी जो कैसी थी, एक प्रेग्नेंट मदर जो थी आरएच नेगेटिव, एक प्रेग्नेंट मदर थी जो कैसी थी भाई, आरएच नेगेटिव, और उसका जो बच्चा था वो आरएच पॉजिटिव था। बात समझे, एक प्रेग्नेंट मदर है जो आरएच क्या है, नेगेटिव है, और उसका जो बेटा है, उसका जो फिटस है, फिटस जो है वो आरएच पॉजिटिव है। ठीक है, तो प्रेग्नेंट के दौरान कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, मदर को भी कुछ नहीं होगा, फिटस को भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उनका ब्लड अभी सेपरेट है। प्लेसेंटा के थ्रू मदर एंड फिटस, उसके बेटे और मदर का जो ब्लड है ये प्लेसेंटा के थ्रू अभी अलग अलग है, दोनों ब्लड नहीं मिले हैं उसी, ठीक है, उसी के चलते अभी तक प्रेग्नेंट के दौरान, ठीक है, फर्स्ट डिलीवरी, मतलब जो मदर है फर्स्ट टाइम क्या हुई, मदर जो है फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट हुई है। ठीक है, जो मदर है ये फर्स्ट टाइम क्या हुई है भाई, प्रेग्नेंट फर्स्ट टाइम हुई है।
तो उसके मतलब प्रेग्नेंट के समय 9 मंथ होता है ना भाई, 9 मंथ गेस्टेशन का पीरियड, ठीक है। सो 9 मंथ तक मदर को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ना ही बच्चे को कुछ होगा, ना ही मम्मी को उसके कुछ होगा, कोई फर्क नहीं, कुछ नहीं होगा। लेकिन जब डिलीवरी के साइन, जब डिलीवरी के टाइम क्या होगा, जब जो मदर का ब्लड है, जो मदर का ब्लड है वो किस में होता है, डिफ्यूज। डिलीवरी के टाइम क्या होता है, मदर का स्मॉल अमाउंट ऑफ ब्लड किससे मिल जाता है, स्मॉल अमाउंट ऑफ ब्लड लीक हो जाता है किसमें, फीटस में, उसके बच्चे के में। तो क्या होता है भाई, उसका बच्चा था RH पॉजिटिव, मदर थी RH नेगेटिव। तो जब ब्लड, ठीक है, मदर का ब्लड जब बच्चे में लीक हो जाता है तो मदर के अंदर क्या होता है भाई, मदर के अंदर एंटीबॉडीज, ठीक है, एंटीबॉडीज बनना शुरू हो जाता है। मदर के अंदर क्या होता है, एंटीबॉडीज बनना शुरू हो जाता है किसके खिलाफ, RH एंटीजन। जो RH पॉजिटिव था उसके RH एंटीजन के खिलाफ मदर के अंदर एंटीबॉडीज बनना शुरू हो जाते हैं। बात समझे। और जब नेक्स्ट, ठीक, जब सेकंड डिलीवरी, जब मदर सेकंड टाइम प्रेग्नेंट होगी, और जब मदर सेकंड टाइम जब प्रेग्नेंट होगी तब क्या होगा भाई, क्योंकि उसके अंदर अब क्या बन चुके हैं, मदर के अंदर पहले से ही RH एंटीबॉडीज, ठीक है, RH के खिलाफ, RH एंटीजन के खिलाफ पहले से उसके अंदर क्या है, एंटीबॉडीज मौजूद है पहले से ही, क्योंकि फर्स्ट डिलीवरी टाइम क्या हो गया था, उसके अंदर RH एंटीबॉडीज बनना शुरू हो गए थे। अब सेकंड प्रेगनेंसी के टाइम क्या होता है, जब मदर एंड फिटस का ब्लड जब मिलता है तो फिटस जो मदर में ब्लड में क्या है भाई, एंटीबॉडीज हैं, वो फिटस के अंदर जाते हैं और फिटस के RBC को ख़त्म करते हैं, जिससे क्या होता है, एनीमिया एंड जॉन्डिस। जो भी मैं आपको ओरली बोल रहा हूँ, ठीक, उसको मैं अब लिखूंगा, आप बस ओरली समझोगे तो बहुत अच्छा है। अगर आपको समझ नहीं होगा तो मैं लिखूंगा तो आप 100% समझोगे, ठीक है। तो एक केस है किसका भाई, एक प्रेग्नेंट मदर, आप देखो, एक प्रेग्नेंट मदर है, ठीक है। आप समझो सबसे पहले कि एक क्या है भाई, एक प्रेग्नेंट मदर है, ठीक है। तो प्रेग्नेंट जो मदर है, जो उसका ब्लड कैसा है, RH नेगेटिव है, उसका ब्लड है RH नेगेटिव, ठीक है। सो प्रेग्नेंट मदर का ब्लड है RH नेगेटिव, और इसका जो फिटस है, इसका जो चाइल्ड है, या बोल सकते हो फिटस, इसका जो फिटस है उसका ब्लड ग्रुप कैसा है, फिटस का ब्लड ग्रुप है RH पॉजिटिव। इसका जो बेटा या बेटी जो भी है, ठीक है, उसका जो ब्लड ग्रुप है वो क्या है भाई, RH पॉजिटिव, ठीक है। तो जब प्रेगनेंसी टाइम, ठीक है, जब प्रेगनेंसी टाइम कुछ नहीं होगा, लेकिन जब डिलीवरी टाइम, ठीक है, डिलीवरी के टाइम क्या होता है, मदर, ठीक है, जो मदर का ब्लड है, ठीक है, जिसको बोलते हैं मैटरनल ब्लड क्या होता है, लीक करता है, ठीक है। मैटरनल ब्लड क्या करता है, लीक करता है इनटू फिटस। बात समझे। देखो, प्रेगनेंसी के टाइम कुछ नहीं होता है, ठीक है, चाहे वो मदर RH नेगेटिव है और बच्चे के RH पॉजिटिव है, तो प्रेगनेंसी के टाइम कुछ नहीं होगा, 9 मंथ तक कुछ नहीं होगा। लेकिन जब डिलीवरी एट डिलीवरी टाइम, ठीक है, जब डिलीवरी टाइम क्या होता है भाई, डिलीवरी टाइम जब क्या होता है, मदर का जो ब्लड है, ठीक है, जो मदर का, जिसको बोलते हैं मैटरनल मतलब होता है मदर, ठीक है। तो मैटरनल का जो ब्लड है, जो मदर का ब्लड है, लीक करता है किसमें, फिटस के ब्लड में। मतलब फिटस के ब्लड में क्या करता है, मदर का ब्लड लीक करता है, ठीक है। फिटस मतलब चाइल्ड, जो चाइल्ड है, ठीक है, उसके ब्लड में क्या करता है, मदर का ब्लड लीक करता है एट डिलीवरी टाइम। तो इससे क्या होता है, मदर के अंदर इससे क्या होता है भाई, मदर बॉडी, जो मदर के बॉडी है उसके अंदर स्टार्ट प्रिपेयरिंग एंटीबॉडीज, ठीक है। देखो, मदर के इम्यूनिटी, जो मदर है उसके इम्यून सिस्टम को मालूम नहीं है कि RH एंटीजन क्या होता है भाई, उसके RBC को पता ही नहीं है, क्योंकि उसके RBC में RH एंटीजन है ही नहीं। तो उसके RBC को पता ही नहीं है कि आखिर में RH एंटीजन है क्या, उसीलिए उसका बॉडी एंटीबॉडीज बनाता है अगेंस्ट RH एंटीजन। उसीलिए क्या करता है, उसका बॉडी एंटीबॉडीज बनाता है किसके खिलाफ, RH एंटीजन के खिलाफ, क्योंकि उसको लगता है कि बाहर का कोई पैथोजन है जो उसके मेरे बॉडी को अटैक कर रहा है। उसीलिए उसके खिलाफ क्या बनाता है बॉडी,
उसके लिए उसका इम्यून सिस्टम उसके खिलाफ एंटीबॉडीज बनाता है। सो मदर बॉडी स्टार्ट ठीक है प्रिपेयरिंग एंटीबॉडीज, प्रिपेयरिंग क्या बनाएगा भाई, एंटीबॉडीज, ठीक है। सो मदर बॉडी के अंदर क्या बन जाएगा, स्टार्ट प्रिपेयरिंग एंटीबॉडीज। आप देख सकते हो क्या बनाएगा भाई उसका बॉडी, एंटीबॉडीज अगेंस्ट किसके खिलाफ, अगेंस्ट RH एंटीजन, RH एंटीजन के खिलाफ, ठीक है। उसके अंदर क्या बन जाएगा, मदर के अंदर, ठीक है, मदर के अंदर फर्स्ट डिलीवरी, ये फर्स्ट टाइम पे, ठीक है, जब मदर का जब डिलीवरी होता है तो उस टाइम मदर का ब्लड फीटस के ब्लड के साथ कांटेक्ट पाएगा, तो मदर के अंदर, क्योंकि मदर क्या है भाई RH नेगेटिव और फीटस क्या है उसका बच्चा क्या है RH पॉजिटिव, तो मदर के अंदर क्या होता है, मदर के अंदर एंटीबॉडीज बनना शुरू हो जाते हैं, ठीक, किसके खिलाफ, RH एंटीजन के खिलाफ मदर के अंदर एंटीबॉडीज बनना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। तो RH एंटीजन के खिलाफ क्या होता है, RH एंटीजन के खिलाफ मदर के बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज बनना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। और जब 8 सेकंड प्रेगनेंसी, अब देखो 8, जब मदर सेकंड टाइम प्रेग्नेंट होती है, आपसे देखो, ठीक है, जब मदर सेकंड टाइम क्या होते हैं भाई, जब मदर सेकंड टाइम प्रेग्नेंट होती है तो क्या होता है, ठीक है, जब मदर सेकंड टाइम प्रेग्नेंट होगी तो क्या होगा भाई, इससे क्या होता है समझो, मदर ब्लड लीक टू फीटस, जो मदर का ब्लड है वो फिर से क्या करता है, लीक करता है टू फीटस ब्लड, ठीक है। मदर का ब्लड क्या करता है भाई, जो मदर के में एंटीबॉडीज है, ठीक है, वो मदर के ब्लड में, अगर देखो मदर का ब्लड क्या करता है, लीक करता है फीटस के ब्लड में, और अभी जो मदर के ब्लड के अंदर, अभी मदर के ब्लड के अंदर एंटीबॉडीज है, RH एंटीबॉडीज, ठीक है, अगेंस्ट RH एंटीबॉडीज मदर के बॉडी के अंदर बन चुके हैं, उसके ब्लड में है। तो जब मदर का ब्लड फीटस में जाएगा, और मदर के ब्लड में क्या है, मदर के ब्लड में क्या प्रेजेंट है भाई, इसके ब्लड में प्रेजेंट एंटीबॉडीज, ठीक है, मदर के ब्लड में क्या प्रेजेंट है भाई, मदर के ब्लड में प्रेजेंट है जिसको बोलते हैं एंटीबॉडीज, ठीक है। तो मदर के ब्लड के अंदर क्या प्रेजेंट है भाई, मदर के जो मदर है, ठीक है, जो उसकी माँ है उसके अंदर क्या प्रेजेंट है, उसके अंदर पहले से ही RH एंटीजन, मतलब RH के खिलाफ एंटीबॉडीज, ठीक है, RH एंटीजन के खिलाफ पहले से ही क्या है, उसके अंदर एंटीबॉडीज बन चुके हैं, बनना शुरू हो चुके हैं, ठीक है। तो उसके अंदर पहले से ही क्या हो चुके हैं, RH एंटीबॉडीज बनना, ठीक, उसके अंदर RH एंटीबॉडीज बनना क्या हो चुके हैं, शुरू हो चुके हैं, ठीक है, बन गए हैं बोल सकता हूँ, शुरू तो हो चुके थे, फर्स्ट डिलीवरी के टाइम में क्या हो चुके थे, फर्स्ट डिलीवरी के टाइम ही उसके अंदर एंटीबॉडीज बनना शुरू हो चुके थे। और सब सेकंड टाइम में क्या हुआ, सेकंड टाइम में उसके अंदर पूरा एंटीबॉडीज प्रिपेयर है, और जब मदर का ब्लड लीक करता है फीटस में, ठीक, जो मदर के ब्लड में क्या प्रेजेंट है, एंटीबॉडीज है, किसके खिलाफ, अगेंस्ट RH एंटीजन, ठीक है। मदर के ब्लड के अंदर क्या भाई, उसके अंदर RH एंटीजन है, किसके खिलाफ है, उसके अंदर RH एंटीजन मतलब एंटीबॉडीज है, किसके खिलाफ, RH एंटीजन के लिए एंटीबॉडीज प्रेजेंट है। तो इससे क्या होता है, इससे क्या होता है, जो फीटस का ब्लड है, मतलब जो ये क्या करता है ये, ठीक है, एंटीबॉडीज क्या करता है, देखो एंटीबॉडीज जो है, एंटीबॉडीज डिस्ट्रॉय करता है फीटस RBC को, जो एंटीबॉडीज जाएगा, ठीक है, फीटस के RBC में, मतलब वो फीटस के RBC को डिस्ट्रॉय करेगा, एंटीबॉडीज डिस्ट्रॉय फीटस RBC एंड कॉसेस, और क्या कॉज करेगा भाई, एनीमिया, नाम सुना है एनीमिया एंड जॉन्डिस, ठीक। तो अगर एंटीबॉडीज फीटस के में पहुंच गए, ठीक है, जो बच्चा है उसमें मदर से, ठीक, मदर के थ्रू एंटीबॉडीज, मदर का, ठीक, मदर के अंदर जो क्या बना था, मदर के अंदर जो एंटीबॉडीज बना था, वो एंटीबॉडीज, ठीक, उसके बच्चे में चल दिया, तो ठीक है, तो उसका एंटीबॉडीज क्या करेगा, उसके बच्चे में जो एंटीबॉडीज घुस गया, ठीक है, चल गया, तो एंटीबॉडीज क्या करेगा, सबसे पहले उसके RBC को डिस्ट्रॉय करेगा, उसके RBC, एंटीबॉडीज क्या करेगा, एंटीबॉडीज उसके RBC को
एंटीबॉडीज उसके आरबीसी को डिस्ट्रॉय करेगा और क्या कॉज करेगा, एनीमिया एंड जॉन्डिस। ठीक है, सो एंटीबॉडीज क्या करेगा भाई, फीटस के आरबीसी को डिस्ट्रॉय करेगा, एंटीबॉडीज फीटस के आरबीसी को डिस्ट्रॉय करेगा और क्या कॉज करेगा, और कॉज करेगा एनीमिया एंड जॉन्डिस। ठीक है, तो एंटीबॉडीज क्या करेगा, फीटस के आरबीसी को डिस्ट्रॉय करेगा और क्या कॉज करेगा, और कॉज करेगा जिसको बोलते हैं अनीमिया एंड जॉन्डिस कॉज करेगा। ठीक है, इस केस को बोलते हैं क्या, ठीक है, इस केस को बोलते हैं इरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस। इस पूरे केस को बोलते हैं, देखो, इरिथ्रोब्लास्टोसिस, ठीक, इरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस। ठीक है, यहां पर इरिथ्रो, ठीक है, तो इस पूरे केस को बोलते हैं क्या है भाई, इस पूरे केस को बोलते हैं इरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस। ठीक है, तो इस केस को पूरे बोलते हैं इरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस। बात समझे, तो ये जो पूरा केस है इसको क्या बोलते हैं, इस पूरा मतलब ऐसी, इस पूरे केस को बोला जाता है इरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस। इसका नाम है स्पेसिफिक जिसको बोलते हैं इरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस। ठीक है, इस पूरे केस को बोला जाता है इरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस। आई होप आपको समझ आया होगा कि आखिर में क्या होता है। मैं आपको रिपीट कर दूं, चलो कर देता हूँ। मैं 2 सेकंड नहीं 2 मिनट में रिपीट कर रहा हूँ, सुनो। ठीक है, बहुत सिंपल है भाई। देखो, अगर मेरा RH पॉजिटिव है और आपका RH नेगेटिव है, तो मेरा जब ब्लड आपके ब्लड में, ठीक है, मेरा ब्लड जब आपके ब्लड के कांटेक्ट पर आएगा, तो आपके ब्लड को पता ही नहीं है कि RH एंटीजन क्या होता है, क्योंकि मैं RH पॉजिटिव हूँ तो मेरे अंदर क्या है, RH एंटीजन था आरबीसी को सरफेस पर। आपके आरबीसी के सरफेस पर एंटीजन ही नहीं है कोई RH नाम का, तो आपके आरबीसी को पता ही नहीं है कि RH क्या होता है। तो आपका आरबीसी क्या करेगा, आपका आरबीसी मेरे खिलाफ क्या बनाएगा, मेरे खिलाफ मतलब एंटीजन, RH एंटीजन के खिलाफ एंटीबॉडीज बनाएगा। बात समझे, क्योंकि आपके इम्यून सिस्टम को मालूम ही नहीं है ना, आपके इम्यून सिस्टम, आपके आरबीसी को पता ही नहीं है कि RH एंटीजन क्या होता है। मेरे को पता है, मेरे बॉडी में है, क्योंकि आपके बॉडी में नहीं है तो आपको पता नहीं है आपके बॉडी को, तो आपका बॉडी क्या करेगा, एंटीबॉडीज बनाना शुरू कर देगा मेरे खिलाफ, मेरे RH एंटीजन के खिलाफ आपके बॉडी में क्या बन जाएगा, एंटीबॉडीज। ठीक है, तो सेम वैसी केस हुआ था। ठीक, एक प्रेग्नेंट मदर थी, ठीक है, प्रेग्नेंट मदर थी जो नेगेटिव थी, ठीक है, और उसका जो बच्चा था वो पॉजिटिव था, RH पॉजिटिव था और जो मदर थी नेगेटिव थी। तो जब फर्स्ट डिलीवरी, प्रेगनेंसी के टाइम कुछ नहीं होगा, ठीक है, प्रेगनेंसी के टाइम क्योंकि फिटस एंड मदर का ब्लड सेपरेट था तो कुछ नहीं होगा, लेकिन डिलीवरी, जब फर्स्ट टाइम डिलीवरी होता है, जब मदर का डिलीवरी होता है फर्स्ट टाइम, ठीक है, तो क्या होता है भाई, जो मदर का ब्लड है वो किसके कांटेक्ट पर आता है, मदर का ब्लड फिटस के कांटेक्ट पर आता है। और जब मदर का ब्लड फिटस के कांटेक्ट पर आएगा, ठीक है, तो जो मदर के ब्लड में क्या होंगे, मदर के ब्लड में अब RH के खिलाफ एंटीबॉडीज बनना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, सो मदर के बॉडी के अंदर क्या होगा भाई, मदर के बॉडी के अंदर जो RH एंटीजन है उसके खिलाफ एंटीबॉडीज बनना शुरू हो जाएंगे। सो मदर के बॉडी के अंदर क्या होगा भाई, देखो, जब मदर का ब्लड फिटस का, जो उसके बच्चा तो उसके ब्लड से मिला, तभी एंटीबॉडीज बनना शुरू होंगे। जब दोनों का ब्लड डिलीवरी टाइम क्या होता है, डिलीवरी टाइम कांटेक्ट पर आता है, तो मदर के ब्लड के अंदर क्या होगा, RH एंटीजन के खिलाफ एंटीबॉडीज बनना मदर के अंदर शुरू हो जाएगा। ठीक है, और जब मदर, अब देखो मदर के अंदर क्या बन चुका है, जो मदर है इसके अंदर RH एंटीजन के खिलाफ एंटीबॉडीज बन चुके हैं। और जब मदर सेकेंड टाइम प्रेग्नेंट होती है, ठीक है, जब मदर सेकेंड टाइम प्रेग्नेंट होती है तब क्या होता है भाई, तब उसके बॉडी में पहले से ही क्या प्रेजेंट है, तब उसके बॉडी में पहले से ही एंटीबॉडीज हैं, किसके खिलाफ, RH एंटीजन के खिलाफ एंटीबॉडीज है। और जब उसका बच्चा फिर से RH पॉजिटिव निकला, ठीक है, तो क्या होगा भाई, तो जो मदर के अंदर जो एंटीबॉडीज हैं वो किसमें चल देंगे, मदर के एंटीबॉडीज फिटस के RBC में चल देंगे। ठीक है, मदर के एंटीबॉडीज फिटस के RBC में चल देगा और फिटस का RBC जो बच्चे है उसके बच्चे के RBC को खत्म करेगा
ठीक है, बच्चे के आरबीसी को खत्म करेगा और क्या कॉज करेगा, और कॉज करेगा जिसको बोलते हैं अनीमिया एंड जॉन्डिस। ठीक है, और क्या कॉज करेगा भाई, अनीमिया एंड जॉन्डिस कॉज करेगा। ठीक है, तो इससे क्या कॉज होगा, इससे कॉज होगा जिसको बोलते हैं अनीमिया एंड जॉन्डिस। एनीमिया एंड जॉन्डिस क्या होंगे भाई, इससे कॉज होगा। ठीक है, जब फीटस एंड मदर का ब्लड कांटेक्ट पर आएगा तो इससे क्या कॉज होगा भाई, जब फीटस एंड मदर का ब्लड कांटेक्ट पर आएगा तो इससे अनीमिया एंड, ठीक है, तो क्या होगा, जो मदर में एंटीबॉडीज है वो फीटस के आरबीसी को खत्म करेंगे और क्या कॉज करेगा, एनीमिया एंड जॉन्डिस। इसी को बोलते हैं इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस। क्या बोलते हैं भाई इसको बोला जाता है इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस। इसका कोई इलाज है भाई, डॉक्टर के पास हर चीज का इलाज है, एवरीथिंग इज पॉसिबल। ठीक, कुछ बीमारी है जिसको छोड़ के, ऐसा नहीं कि हर बीमारी का इलाज है। तो इस क्या करना चाहिए, देखो जस्ट आफ्टर फर्स्ट डिलीवरी के बाद जस्ट क्या करना चाहिए, मदर के बॉडी के अंदर एंटी-RH एंटीबॉडीज को इंजेक्ट कर देते हैं। क्या करते हैं भाई, जब मदर का फर्स्ट डिलीवरी होता है, ठीक है, फर्स्ट डिलीवरी के बाद ही क्या कर देते हैं, फर्स्ट डिलीवरी के बाद ही मदर के अंदर RH एंटी, ठीक है, मदर के बॉडी के अंदर एंटी-RH एंटीबॉडीज को मदर के अंदर डाल देते हैं, उसको इंजेक्ट कर देते हैं। ठीक है, जिससे क्या होता है, मदर RH एंटीबॉडीज से अब प्रोटेक्ट है। अब मदर किससे प्रोटेक्ट, मदर अब RH एंटीबॉडी से प्रोटेक्ट है, अगेंस्ट है उसके। ठीक है, तो ये करते हैं, बात समझे। तो फर्स्ट डिलीवरी के बाद, ठीक है, फर्स्ट टाइम डिलीवरी के बाद क्या करते हैं, इसके बाद क्या करते हैं, ठीक है, एंटी-RH एंटीबॉडीज को इंजेक्ट करते हैं। ठीक है, एंटी-RH एंटीबॉडीज को मदर के बॉडी के अंदर क्या करते हैं भाई, इंजेक्ट करते हैं। किसके बाद करते हैं, जब बच्चे, ठीक है, जब मदर का फर्स्ट डिलीवरी होता है उसके बाद तुरंत क्या कर देते हैं, इमिडिएटली उसके बाद एंटी-RH एंटीबॉडीज को मदर के अंदर इंजेक्ट कर देते हैं, मदर को दे देते हैं, जिससे क्या नहीं होगा, जिससे मतलब मदर के अंदर RH एंटीबॉडीज नहीं बनेगा। जिससे क्या होगा, जिससे मदर के बॉडी के अंदर RH एंटीबॉडीज नहीं बनेंगे। बात समझे। तो ऐसा इसका इलाज है कि फर्स्ट डिलीवरी के बाद जब ऐसा केस आता है, ठीक है, ऐसा केस जब आता है तो क्या करते हैं भाई, ऐसा केस आता है तब क्या करते हैं, फर्स्ट डिलीवरी के बाद मदर को क्या दे देते हैं, मदर को एंटी-RH एंटीबॉडीज दे देते हैं, जिससे मदर के बॉडी के अंदर RH एंटीबॉडीज नहीं बनेंगे। ठीक, तो ये था आपका पूरा आज का लेक्चर जिसमें हम लोगों ने कंप्लीट डिस्कस किया कि आखिर में RH ब्लड ग्रुपिंग क्या होता है, उसको मैंने आपको कंप्लीट समझा चुका हूँ। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। राधे राधे।